गाइस मैं आप सभी को निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरे वीक का एनालिसिस दे देता हूँ कि मेरी प्रोजेक्शन क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि मे भी हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक से आप सभी को अपडेट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वेनेसडे से मैं बाहर ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद 2 हफ्ते तो मैं ऑफ रहूंगा। इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहूंगा, ग्रुप्स पे एक्टिव रहूंगा, बट यूट्यूब पे एक्टिव रह पाना थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा मेरे लिए। तो इस वीक में आप सभी को अपडेट कर रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्शन क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। और मैं जो भी वीडियो देता हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से देता हूँ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं। आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाए और अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग बनाए। पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ यूएस ईरान वॉर को कुछ अपडेट दे देता हूँ। देखो, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ ये वॉर इतनी आसानी से नहीं रुकने वाली। अपनी गवर्नमेंट भी प्राइस हाइक कर रही है, पेट्रोल पे 3 बार प्राइस हाइक हो चुका है, डीजल पे 3 बार हाइक हो चुका है, दूध ब्रेड डेली नीड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, मार्केट में एफ की मैसेज सेलिंग, अभी भी डी किसी तरह मार्केट को संभाली हुई। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में चार्ट में जाने के पहले, एक आपको ये चीज मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने रजिस्ट कर चुके हैं। जो उनको बॉटम बनाना था वॉर जब चल रही थी, तो उन्होंने 22,200 का बॉटम बना लिया निफ्टी ने, सेम एज बैंक निफ्टी नहीं बना लिया। अब जो इस बॉटम पे है ना, निफ्टी यदि चल नहीं पा रहा है तो एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि निफ्टी समझ चुका है कि अब एफ को बेचना है, बेचते रहेंगे, रुपए को वीक होना होता रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर ट्रेड हो रहा है। वॉर भी चलती रहेगी, तो वॉर से मार्केट को फर्क नहीं पड़ने वाला। वॉर को मार्केट रजिस्ट कर चुका है, इस बात को जाने। अनटिल अनलेस ये वॉर नेक्स्ट लेवल पे एक्सीड हो जाए, ट्रंप दोबारा ग्राउंड इन्वेजन कर दिया, वॉर किसी नेक्स्ट लेवल पे चले, अभी मार्केट रजिस्ट कर चुका है। मार्केट ने बॉटम नहीं बनेगा, मार्केट यदि नहीं चलेगा तो इस 1000 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड होता रहेगा, जो कि मैं स्क्रीन पे ले जाके आप सभी को आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब दूसरी चीज आप सभी को बताता हूँ। देखो, अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही। मैं हमेशा से बोलता हूँ, जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, एक चीज मैं उनसे हमेशा बोलता हूँ कि क्रूड को ना, क्रूड में जो दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट होगा। यदि मार्केट क्लोजिंग के पहले क्रूड गिरा है तो अगले दिन क्रूड नहीं गिरने वाला, अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा लकी हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग में कभी लक काम नहीं करता, एक बार काम करेगा 99 पर टाइम्स आप लूज करोगे। तो लक वक जैसी कोई चीज नहीं होती ट्रेडिंग में, स्मार्ट मनी रहती है। ट्रेडिंग में सिर्फ एक चीज काम करती है, वो चीज ये है कि आप लोग को प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। इंट्राडे में मूव पकड़ो, कैप्चर करो, प्रॉफिट हो, एसएल जाए, बुक करो, घर जाओ। बीटीएसटी मत करो, कोई भी मार्केट हो अभी, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा न्यूज बेस पर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, सीधा मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आप सभी को निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देता हूँ। ये वीडियो ड्रॉप करने के बाद आज ही रात में मैं आपको गोल्ड और बीटीसी का भी एनालिसिस दे दूंगा, इथेरियम और सिल्वर का भी शॉर्ट में एनालिसिस दे दूंगा। अभी अपन स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपके साथ सीधा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस शेयर करता हूँ। गाइस आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, विजिबल होगी, मेरी वॉइस भी आप सभी को ऑडिबल होगी। ठीक है, देखो पहले तो मैं निफ्टी 50 के चार्ट में खड़ा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, वीकली पे भी आऊंगा। वीकली पे बहुत अच्छी चीज दोनों इंडेक्स में दिखाऊंगा। एनगल्फिंग कैंडल बनी है, अच्छी ट्रेड बन सकती है बाय की। यदि एनगल्फिंग कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन बीटीएसटी नहीं करेंगे। अपन एक समझदार ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। अपन को पैसा हर दिन बाजार से कमाना है, ना कि एक दिन में पूरे जीवन का कमाना है। एक दिन में पूरे जीवन का जिसको कमाना है वो वीडियो को छोड़ के जा सकता है, किसी और को फॉलो कर। यदि मेरे को फॉलो कर रहा हो, सब्सक्राइब कर रहा है, तो भाई अपन को बाजार से हर दिन पैसा कमाना है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ काम करेंगे, साइकोलॉजी के साथ काम करेंगे, कब रुकना है वो भी डिसाइड करेंगे। इसलिए बोलता हूं आप लोग सभी मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कम्युनिटी के ग्रुप पे आ जाओ। सारे लिंक आपको मेरे यूट्यूब के बायो पर, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, और नहीं मिल रहे तो कमेंट करो, लिंक मैं भेजूंगा पर्सनली। जहाँ पे मैं मार्केट आवर्स में एडवाइस देता रहता हूँ, जो कि यूट्यूब में दे पाना टफ है। और अभी आगे चल के मैं यूट्यूब पे लाइव ट्रेड किया करूंगा, जो कि मैं 10 या 15 जून के बाद से डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, ट्रेवल करूंगा। इसलिए उसके आने के बाद से मैं लाइव ट्रेड किया करूंगा, तो उसमें आप सभी को दूंगा। देखो अभी निफ्टी में क्या दिख रहा है। पहली बात तो मैं देखो, जिस दिन से वीडियो बना रहा हूँ लगभग 3-4 दिन से लेवल्स मैंने मार्क किए हुए, लेवल्स आपको विजिबल है, सेम लेवल्स चल रहे हैं। निफ्टी का मैंने एक स्ट्रॉन्ग आपको बताया हुआ, तो ऑप्शन राइटर, पुट राइटर बैठे हुए 23,200 पे, उसके नीचे पुट राइटर बैठे हुए 23,300 पे। ठीक है, उसके बाद अपसाइड पे कॉल राइटर बैठे हुए 23,800 पे, उसके ऊपर 24,800 पे, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और आप मान के चलिए ये वाला जो लेवल है ना निफ्टी का, कौन सा लेवल है, 24,400 का, यहाँ पे मैंने एक मार्क नहीं किया, आप 24,500 कंसीडर कर लीजिए, आपको 24,500 विजिबल होगा। ठीक है, ये जो 24,500 का लेवल है ना, इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ये निफ्टी की रेंज रही। अब निफ्टी के मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, आप सभी को एक प्रॉपर एनालिसिस देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं निफ्टी के, एक मिनट, ये मैं निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। इसमें आप प्रॉपर देख सकते हैं, यदि मैं ये सारी चीजें हटा दूं, लेवल्स वगैरह सारे हट गए, अब प्रॉपर एक इनगल्फिंग कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे। ये जो इनगल्फिंग कैंडल बनी है ना निफ्टी में, यदि इस लेवल का अपन को ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो कि आप इस कैंडल का हाई देख लीजिए। इस कैंडल का हाई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 23,997 का, यहाँ पे आपको एक हाई विजिबल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो 23,997 का हाई है, इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है डेली चार्ट में, तो एक अपसाइड की ट्रेड पॉसिबल है। हाई
24,400 पे ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लेवल है 24,400 का, ये जो इस कैंडल का हाई है, इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो यदि इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो एक अपसाइड की ट्रेड बनेगी। और शॉर्ट की पोजीशन के लिए अभी भी बोल रहा हूँ, निफ्टी अपने आप को रजिस्ट कर चुका है। बैंक निफ्टी वीक इंडेक्स है, यदि निफ्टी गिरेगा तो गिरने में बैंक निफ्टी लीड करेगा, और यदि निफ्टी चलेगा तो बैंक सेक्टर चलेगा। लेकिन अभी क्या है, एचडीएफसी, एसबीआई, जितने भी बड़े बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो टॉप के बैंक कहलाते हैं इंडिया में, जिनकी करोड़ों की फाइल्स है, समझ रहे हैं ना, वो बैंक वीक चल रहे हैं, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। बस इसलिए मार्केट रजिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूँ, भाई इंडेक्स में ट्रेड मत करो, पैसा नहीं बनेगा। कोई प्रो स्कैल्पर है भाई, मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, मैं स्नाइपर एंट्री करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेड्स में ज्यादा ध्यान देता हूँ, मैं फ्यूचर में ट्रेड लेता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मैं स्कैल्पिंग बहुत कम करता हूँ, बहुत रेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए यार, मैं बहुत फ्री टाइप का ट्रेडर। तो स्कैल्पिंग करने के लिए मैं सबको मना करूंगा। जो प्रो स्कैल्पर है वो निफ्टी में 150-200 पॉइंट खा सकता है इधर उधर, बाय सेल करके, मैं वो करने के लिए मना करता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। स्टॉक्स जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की कम्युनिटी पे आ जाओ, स्टॉक्स में शेयर करता रहता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक अपडेट किया हूँ, ट्रेंड में अपन को फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला, ऑप्शंस में बहुत शानदार ट्रेड मिलेगी। ऐसे और स्टॉक्स अपडेट करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं। आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ट्रेड बनाए तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग में। मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज से, ठीक है। अब अपन सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, और मैं आप सभी को बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस दे देता हूँ। ये मैं बैंक निफ्टी के पहले तो चलो वीकली चार्ट से चालू करते हैं यहाँ पे अपन कारोबार। 1 मिनट चार्ट ओपन हो जाए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। यदि मैं थोड़ा सा चीजों को बड़ा कर दूं तो आपको दिख रहा होगा, मेरे जो लेवल्स पिछले 3 दिन से चले आ रहे हैं, आज भी वो लेवल्स काम कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो, मैं साफ बोलता हूँ, मेरा मार्केट में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता ट्रेडिंग में, पहली बार। दूसरी बात, जो लेवल 3 दिन से मार्क किया, उस लेवल को ना नीचे का ब्रेक मिल रहा है ना ऊपर का ब्रेक मिल रहा है। क्यों? मिल जाएगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, आपका मिलेगा तो मैं लॉन्ग कर लूंगा, तो मैं करूंगा। और एक्सपायरी अभी मंथ एंड की एक्सपायरी पास आ रही है, तो अभी भी बोलूंगा इंडेक्स से दूर रहो, ट्रैप मत होना। स्टॉक ऑप्शंस में भी बीटीएसटी मत करना, इंट्राडे मूव पकड़ो, काटो, घर जाओ। बैंक निफ्टी में भी सेम, यदि मैं हटा दूं, एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है। इस कैंडल का हाई आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप देख सकते हैं इस कैंडल का हाई 55,002 का है। इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक अपसाइड की ट्रेड, बहुत शानदार ट्रेड बनेगी। किस लेवल तक बन सकती है? इस कैंडल के हाई तक बन सकती है। इस कैंडल का हाई 56,834 था। यहाँ पे ऑप्शन कॉल राइटर बहुत दबा के बैठे हुए। नीचे साइड पुट राइटर किस लेवल पे बैठे हुए, लेवल में अभी दिखा देता हूँ। ये आप वीकली चार्ट में आप समझ गए, दोनों जगह एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है, तो अपन को एक अपसाइड की ट्रेड मिल सकती है। अब डेली में क्या दिख रहा है, निफ्टी ने तो एक, मतलब निफ्टी चला बट गिर के क्लोजिंग, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं गिरा है। ठीक है, बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स भी मेरे को मजबूत दिख रहे हैं, जहां पे जैसे यहाँ पे स्टॉक में एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ था, जो कि मैंने पहले अपडेट किया था। वैसे कुछ आप कैनरा बैंक जैसे स्टॉक में जाओगे ना, कई जगह डबल बॉटम दिखेगा पीएसयू बैंक में, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को एक चीज दिखा देता हूँ, 55,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, नीचे 52,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। बैंक निफ्टी अपना गैप फिल कर चुका है, निफ्टी अपना गैप फिल नहीं किया है। और मैं बैंक निफ्टी ज्यादा ट्रेड करता हूँ निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि मेरे को लगता है जहां पे भीड़ कम है वहां ट्रेड करो। मैं क्रूड ऑयल ट्रेडर हूँ, क्रूड ट्रेड करता हूँ। नेचुरल गैस ट्रेडर हूँ, नेचुरल गैस ट्रेड करता हूँ। गोल्ड ट्रेड करता हूँ, और यहाँ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। और स्टॉक ऑप्शंस में किंग। एक चीज मेरे को पता है, अब बैंक निफ्टी में भी अपन एक रेजिस्टेंस को मार्क किए हुए, ये वाला जो रेजिस्टेंस 54,123 का, इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो अपन एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मैं पर्सनली बोलूंगा कि जब तक आपको 54,004, यदि मेरे को ट्रेड लेनी है तो मैं, जब तक अपन को 54,400 का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा, जब तक मैं कोई भी लॉन्ग पोजीशन कैरी नहीं करूंगा, मैं स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा। ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आप सभी के साथ तो डेटा शेयर करना भूल ही गया था, अभी अपडेट कर दे रहा हूँ। एफआईआईज और टीआई का क्या स्टैट्स है लास्ट वर्किंग डे का, ठीक है। पहले अपन आपको यदि समरी में दिखा दूं, समरी में आप देख सकते हो एफआईआईज का पार्टिसिपेंट दिख रहा है, यहाँ पे सेगमेंट्स लिखा हुआ, आप लोग प्रॉपर इंडेक्स फ्यूचर में यदि देखा जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो प्रॉपर मीडियम बुलिश है। नेट ओआई आप देख सकते हो -2.25 लाख का है, चेंज 6,198 का, ठीक है। सारे जगह का देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपडेट दिख रहा होगा। सेम मैं आप सभी को एक चीज और दिखा देता हूँ, आप स्टॉक फ्यूचर्स में देख सकते हो मीडियम बुलिश चल रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में आप देख सकते हो 33,261 का चेंज इन, नेट चेंज इन हुआ है, -5,242 का है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉपर स्टेट्स। यदि देखा जाए फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टेट्स, तो एफआईआई कॉल चेंज है 94,113 का, और एफआईआई का पुट चेंज है, मतलब उन्होंने कॉल को ज्यादा शॉर्ट किया हुआ है। एफआई अभी भी मार्केट को लेके नेगेटिव हैं, वो पोजीशन को शॉर्ट कर रहे हैं या तो पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे में ये एफआईआई का डेटा था डेली एफआईआई का सेल इंडेक्स का। आप ये में देख सकते हो एफआईआई बाय सेल इंडेक्स इन फ्यूचर। आप देख सकते हो एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर को लेके बुलिश है, ठीक है। और आप इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई में काफी ज्यादा शॉर्टिंग करी है पोजीशन की, ठीक है।
उसके बाद अब एक चीज मैं दिखा दूं, कैश मार्केट का डेटा आप सभी को अपडेट कर देता हूँ। कैश मार्केट में आप 22 मई का डेटा देख सकते हो। एफआईज ने कैश में बाय किया 10,973 करोड़ का, कैश सेल किया 15,413 करोड़ का। आप देखते हो हमेशा बाइंग का नंबर छोटा, सेल का नंबर ज्यादा, तो नेट जो डेटा निकल के आता है वो माइनस 44,440 करोड़ का एफआईज ने शॉर्ट किया है। अब डीआईज ने मार्केट को दोबारा सपोर्ट किया, 18,437 करोड़ की बाइंग। डीआईज की कैश सेल है 12,433 करोड़ की, तो डीआईज का नेट देखा जाए तो 6,004 करोड़ रुपए की बाइंग है। एफआईज डीआईज का स्टेट्स अपन को ये बोल रहा है कि मार्केट अभी भी नेगेटिव है। तो जो भी रेंज मैंने बताई है उस रेंज पे रह के ही काम करना। अभी आप सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा, आप ये प्रीवियस डेटा भी देख सकते हो। एफआईआई कॉल चेंज इन ओआई में बुलिश है और ज्यादा बुलिश है, और पुट चेंज इन ओआई आप सिर्फ इसका डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 94,113 और यहाँ पे -20,000, कितना बड़ा डिफरेंट है। कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब मार्केट को वो नीचे ले जाना चाहते हैं। मार्केट नीचे जाएगा, वॉर बढ़ रही है, इसका इससे क्या हिंट मिल रहा है, वॉर एक्सीड हो रही है, वॉर एक्सीड हो रही है, क्रूड शूट अप करेगा और यूएस ऑयल शूट अप करेगा, मार्केट में डंप, गोल्ड सिल्वर बीटीसी सब जगह डंप। ठीक है, सेम आप फ्यूचर का यहाँ पे स्टेट देख सकते। आपको मेरा एनएसएस कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग को यदि मेरी नॉलेज और मेरा एनएसएस अच्छा लगता है तो आप मेरे को सभी जगह जाके फॉलो और सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए, फेसबुक पे भी ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए मेरे ग्रुप को, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी ज्वाइन करिए और ट्विटर पे भी जाके फॉलो करिए। मैं ट्विटर का लिंक भी यूट्यूब के बायो पे अटैच कर दूंगा।